नमस्कार ऑल आर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत एक बार पुनः एसकेसी एजुकेशन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हम मिल रहे हैं नियमित और नई ऊर्जा के साथ गणित की नियमित कक्षाओं के अंदर। एसकेसी एजुकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आपकी नियमित कक्षाएं गणित की चला रहा है, क्योंकि 30 जून को जो होने वाली बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पर ज़्यादा उसका फोकस है। इसलिए नियमित रूप से जो हिंदी और इंग्लिश की कक्षाएं थी वो थोड़ी कम की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा जो गणित की कक्षा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने द्विघात समीकरण किया था। द्विघात समीकरण के बाद में एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राफ जो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको भी किया था, और उसके बाद में अपन ने समांतर श्रेणी एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता उसको भी अपन ने पूरा किया था। और आज एक नई ऊर्जा के साथ एक नया टॉपिक शुरू करते हैं अपन, निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बोले तो एक 6 नंबर का सवाल, एक ही सवाल किया जाता है और 6 नंबर का किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब आप सवाल क्रमांक 25 से शुरू करते हैं तो 5 सवाल करते हैं तो भी 30 नंबर हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा नंबरों वाले सवालों पर वेटेज किया जाना जरूरी है। तो इस प्रश्नावली में से एक 6 नंबर का सवाल किया जाता है, और एक नंबर का भी पूछ सकते हैं 2 सवाल, या फिर 2 नंबर का 1 सवाल भी पूछ सकते हैं। यानी एक सवाल 2 पूछेंगे या एक ही सवाल 2 नंबर का पूछेंगे, और एक सवाल लगभग फिक्स होता है अब नए बोर्ड पैटर्न फ्रेम के अंदर 6 नंबर का। तो आज एक नई हेडिंग शुरुआत करते हैं, निर्देशांक ज्योमेट्री। आप परिचित होंगे ग्राफ के अंदर निर्देशांक से, निर्देशांक ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री तो थोड़ा अपन परिचय करना व्यवहारिक हो जाता है। तो निर्देशांक का मतलब होता है निर्देशित करने वाले अंक कहलाते हैं निर्देशांक। और निर्देशांक 2 ही होते हैं, एक एक्स अक्ष पर और दूसरा वाई अक्ष पर। वो कैसे? जैसे अपन ग्राफ के माध्यम से समझ लें कि जैसे कि अपने पास में ग्राफ अपन ने इस तरीके से प्लस का निशान बना के किया था, ये पूरा कहलाता है एक्स अक्ष और ये पूरा कहलाता है वाई अक्ष। ठीक है, जो क्षैतिज रेखा है वो एक्स अक्ष कहलाती है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो वाई अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब आपके सवाल कैसे बनने शुरू होते हैं? अपन सीधे ही सवालों पर आते हैं, क्योंकि अपन का ध्यान सवाल को सॉल्व करना होता है। तो देखिए, एक नंबर का जो सवाल बनाते हैं, आपको सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो पहला ही सवाल बनता है वो बनता है मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपका ग्राफ है, ये दोनों ही रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित हो रही है, वह प्रतिच्छेदित बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। इसलिए इस मूल बिंदु का y अक्ष का भी निर्देशांक यहाँ 0 है और x अक्ष का भी निर्देशांक 0 है। तो पहले सवाल का सरलीकरण अपन को मिल गया कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,0, 0 नहीं 0,0, यानी x अक्ष का भी 0 और y अक्ष का भी 0। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक सवाल बनता है, आप समझिए कि इस निर्देशांक के 4 चतुर्थांश होते हैं। इसमें 4 चतुर्थांश होंगे, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, और ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। यह जो 4 चतुर्थांश होते हैं, इन चारों ही चतुर्थांशों में अलग अलग प्रकार के निर्देशित अंक होते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि 5,4 कौन से निर्देशांक में आएगा, तो सीधी सी बात है, यानी इधर प्लस के निर्देशांक रहते हैं सारे, ये भी प्लस के निर्देशांक रहते हैं, इधर माइनस के निर्देशांक रहते हैं,
आपने ग्राफ में अच्छी तरह से सीखा है और सिखाया भी है। तो देखिए कि मतलब ये प्लस का है और इधर से भी प्लस का है, तो दोनों ही संख्याएं प्लस की है, यानी x अक्ष भी प्लस का और y अक्ष भी प्लस का। जब x अक्ष भी प्लस का और y अक्ष भी प्लस का होगा तो वो हमेशा प्रथम चतुर्थांश में अंकित होगा, यानी प्लस प्लस की दोनों ही संख्याएं प्रथम चतुर्थांश में रखी जाएगी। ठीक है, सवाल कर सकता है आपसे कि -5 और +9 कौन से चतुर्थांश में है, तो इसका सीधा सा बन जाएगा -5 ये x का है, ये x का है -5 और y किसका प्लस का है, तो ये y प्लस का। ऐसे आओ, कहीं ना कहीं जो यहां चतुर्थांश होगा -5,9 वो आपके दूसरे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, और जो दोनों ही माइनस की संख्या है, -3 और -7, तो दोनों ही माइनस माइनस, इधर से भी माइनस की x अक्ष की और इधर से भी y अक्ष की माइनस की, दोनों ही माइनस माइनस वाली संख्याएं तीसरे चतुर्थांश में रखी जाएगी। ठीक है, अब जो चौथा चतुर्थांश है उसके अंदर पहले प्लस और बाद में माइनस, विद्यार्थी कंफ्यूज इन दोनों में होते हैं, यानी पहले x अक्ष होगा और बाद में y अक्ष होगा, ये 100% फिक्स है। तो x जब -5 है और y जब +9 है तो ये दूसरे चतुर्थांश में ही होगा, और जब x आ जाए प्लस में और 9 आ जाए माइनस में, तो ये सेम की सेम संख्या कौन से चतुर्थांश में चली जाएगी, चतुर्थ चतुर्थांश में चली जाएगी। इसलिए पहला सवाल ये मूल बिंदु वाला बन गया, और दूसरा सवाल जो 1 नंबर का आपको करेंगे वो इन चारों ही चतुर्थांशों में से कोई न कोई क्रम रख करके आपको पूछा जा सकता है। फिर देखिए आगे, ये पूरा है y अक्ष और ये पूरा है x अक्ष। एक नंबर का सवाल जो आपको कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में किया जाता है, वो सवाल क्या होता है, देखिए कि आपको कभी न कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे मैं लिख रहा हूं बिंदु 3,4, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी लिखिए, ये पूछ सकता है, यानी बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी लिखिए। ये 1 नंबर का सवाल कई बार किया जाता है। ठीक है, तो y अक्ष से दूरी पूछा है, y अक्ष से दूरी पूछा है, तो ये पहला है x अक्ष और ये दूसरा अक्ष कौन सा है, y अक्ष है ना। तो जब आपको y अक्ष से दूरी पूछे तो निर्देशांक कौन सा लिख लो, x वाला निर्देशांक लिख लो, y अक्ष से दूरी बराबर 3 मात्रक। अगर आपको इसी सवाल को मैं पूछ लूं x अक्ष से दूरी लिखिए, तो आप कौन सा निर्देशांक लिख दोगे, y वाला निर्देशांक लिख दोगे। तो x अक्ष पूछे तो y अक्ष वाला निर्देशांक लिख देना है, और जब आपको y अक्ष पूछे तो x वाला निर्देशांक लिख देना। ये 1 नंबर का सवाल कई बार पूछा है, यानी बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी लिखिए, तो कौन सा निर्देशांक लिख दोगे, y वाला निर्देशांक लिख दोगे। और जब आपको y अक्ष से दूरी पूछे तो कौन सा निर्देशांक लिख दोगे, x वाला निर्देशांक लिख दोगे। सीधी सी बात है। जैसे एक सवाल में आपसे दूसरा एक सवाल, 5,-2 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। अनेक स्टूडेंट इस सवाल को गलत कर देंगे। कैसे, अभी मैंने समझा, उस हिसाब से वो लिखेंगे कि x अक्ष से दूरी बराबर -2, क्योंकि अभी मैंने बताया है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। जैसे
आप पेन से लिख रहे तो आपने कुछ कार्य किया है। जैसे आप एक कदम आगे चलते तो आपने कार्य किया ही है ना, घटा किया। तो दूरी हमेशा ऋणात्मक में नहीं दर्शाई जाएगी, धनात्मक में दर्शाई जाएगी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो देखिए आपका मैटर सही था, लेकिन एक बात ध्यान जो ये रखनी थी कि दूरी को माइनस से नहीं दर्शाया जाएगा, किससे दर्शाया जाएगा? प्लस से। भले ही ये y का निर्देशांक -2 है, लेकिन आप यहां से माइनस हटा देंगे और किसके 2 लिखेंगे? प्लस के 2 लिखेंगे। तो ये आपका अच्छी तरह से समझना 1 नंबर के तीसरे प्रकार का सवाल था। पहला, दूसरा और तीसरे प्रकार का सवाल था। ठीक है, अब उसके बाद में अगर अच्छी तरह से आप समझते 1 नंबर के सवाल ये भी किए जा सकते हैं, और उसके बाद में कोई सूत्र पूछ ले आपको, सिर्फ और सिर्फ सूत्र लिखने का पूछ ले, वो भी 1 नंबर का किया जा सकता है। अब देखिए आगे कैसे अपन को इस प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है उस पर अपन ध्यान देंगे। सबसे पहले अपन इस प्रश्नावली में बात करेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। सबसे पहले इस प्रश्नावली की टॉपिक पहला है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, या कभी कभी आपको पूछ लेंगे लंबाई, दोनों एक ही बात है। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जिसका सूत्र अपन को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जैसे मान लो 2 बिंदु ए और बी है, तो उसका सूत्र होना चाहिए अंडर x2 माइनस एक्स फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई फर्स्ट का होल स्क्वायर। अब ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का अपन ने सूत्र लिखा है। मान लो अपने पास में एक बिंदु है -2,4 और दूसरा बी बिंदु है 3,2। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो पहले निर्देशांक में ये x फर्स्ट और दूसरे निर्देशांक में ये x2, पहले निर्देशांक में जो दूसरे में है y फर्स्ट और ये y2, ऐसे निर्देशांक अंकित होते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि ये x फर्स्ट नहीं x2, ये y फर्स्ट नहीं ये y2, नहीं। अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये x फर्स्ट, ये x2, ये y फर्स्ट और ये y2 होगा। तो पहला सवाल होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी x अंडर x2 माइनस एक्स फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई फर्स्ट का होल स्क्वायर। अब देखो इस सवाल को पूछेंगे कैसे कैसे, एकदम सीधी लंबाई पूछ ले, एक बिंदु इधर दे दे एक बिंदु इधर दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें सवाल कैसे कैसे करेंगे? सवाल ऐसे करेंगे कि जैसे कि आपके पास में ये एक चतुर्भुज दे दिया ए बी सी और डी, निर्देशांक लिख दिए आपके इस प्रकार से, निर्देशांक अंकित कर दिए। अब आपको ये सवाल कैसे पूछेगा? सवाल पूछेगा कि निम्न चतुर्थांश का प्रकार, निम्न चतुर्भुज का प्रकार बताइए। एक चतुर्भुज के 4 निर्देशांक लिख दिए ए बी और सी डी, यानी चारों ही शीर्षों पर निर्देशांक लिख दिए। आपको सवाल पूछा जाएगा कि ये चतुर्भुज कैसा है, सम चतुर्भुज है या आयत चतुर्भुज है या केवल चतुर्भुज ही है। तो अपन को पता होना चाहिए आयत चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, सम चतुर्भुज की चारों ही भुजाएं बराबर होगी, और जो चतुर्भुज होगा उसकी सभी भुजाएं अलग अलग होगी। तो इसमें इस सूत्र को आप कितनी बार लगाओगे? 4 बार लगाओगे। कैसे? सबसे पहले ए और बी की मध्य दूरी, तब इस भुजा, ये भुजा कितनी वो पता चलेगा। फिर बी सी के मध्य दूरी, तो ये भुजा कितनी वो पता चलेगा। फिर सी डी के मध्य दूरी, तो ये भुजा कितनी तब पता चलेगा। और फिर ए और डी के मध्य दूरी निकालोगे तो इस भुजा की लंबाई आएगी। तो कुल मिला के जब चारों ही भुजाएं बराबर होगी तो अपन उसको सम चतुर्भुज कहेंगे। आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी तो अपन उसको आयत चतुर्भुज कहेंगे। और चारों में से 3 अलग ही है, एक अलग ही है, तो उसको अपन आयत चतुर्भुज कहेंगे। और एक सवाल, जैसे कि आपके पास में एक त्रिभुज दे दिया
और आपको पूछ लिया कि इस त्रिभुज में प्रकार कैसा है, समबाहु है या विषमबाहु है या फिर समद्विबाहु है, तो उससे भी आपको इस सूत्र से ही तरीका निकाला जाएगा। कैसे? ए और बी के मध्य दूरी निकालोगे तो ये भुजा आएगी, बी और सी के मध्य दूरी का सूत्र लिखोगे तो ये भुजा आएगी, और ए और सी के मध्य दूरी का सूत्र लिखोगे तो ये भुजा आएगी। यानी इस सूत्र को आप 3 बार लगाएंगे। जब आप 3 बार इस सूत्र को लगाएंगे तो तीनों ही भुजाओं का माप आएगा, और जब तीनों ही भुजाओं का माप एक जैसा आ जाएगा तब आप इस चतुर्भुज को त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जब 2 भुजाएं बराबर आ गई, एक अलग आ गई, तो आप समद्विबाहु कहेंगे। और जब तीनों ही अलग अलग आ गई उस पोजीशन में आप क्या कहेंगे? इसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो कुल मिला के एक सूत्र जो ये है, इससे आपको अलग अलग ऐसे ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। एक सूत्र ये आपने अच्छी तरह से सीखा। फिर दूसरा तरीका सवाल का क्या बनता है? एक और फिर एक सवाल बनता है यहां पे विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। तो विभाजन सूत्र, विभाजन 2 प्रकार से होता है। मान लो एक ए बी रेखाखंड है, उसको एक रेखा 3:4 में विभाजित करती है, 2:1 में विभाजित करती है, 5:7 में विभाजित करती है, तो ऐसा विभाजन कहलाता है। विभाजन यहाँ पे 2 प्रकार से, तो अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। ठीक है, सवाल आएंगे उस समय अपन कर लेंगे, लेकिन एक बार मैं आपके सामने इस प्रश्नावली की सारी भूमिका खोल के रख रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या और कैसे कैसे तरीके से। तो दूसरा सवाल विभाजन सूत्र का बनता है। वो सूत्र अपन को याद होना चाहिए, x बराबर, रटना नहीं, सीधा ध्यान रखो, इतना तो लिख दोगे, mx प्लस mx 12 21 m फर्स्ट प्लस m2, रटना नहीं, m फर्स्ट x2 m2 x फर्स्ट, mx प्लस mx 12 21 m फर्स्ट प्लस m2, ये तो m का x का हो गया। अब उसके बाद कॉमा y बराबर my प्लस my 12 21 m फर्स्ट प्लस m2, ये तो हो गया आपका अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र। और जब बाह्य विभाजन सूत्र पूछा जाए तो केवल और केवल जहां यहां प्लस के चिन्ह हैं वहां पर आप किसके चिन्ह लगा दोगे? माइनस के चिन्ह लगा दोगे। अब इस फॉर्मूले के अंदर एक नई चीज निकल के आती है, m फर्स्ट और m2। तो ध्यान रखना, जो अनुपात होगा वो m फर्स्ट अनुपात m2 में होगा। जो भी अनुपात होगा उसको अपन m फर्स्ट और m2 बोलेंगे। दूसरा सवाल आपको इस फ्रेम से पढ़ना है। और जो एक तीसरा सवाल बनता है, वो तीसरा सवाल क्या बनता है? वो तीसरा सवाल बनता है यहां से कि 2 बिंदुओं के मध्य निर्देशांक, इसमें और इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन अच्छी तरह से फर्क देखना है। 2 बिंदुओं के मध्य निर्देशांक, 2 पॉइंट ऑफ सेंटर कोऑर्डिनेट। अब देखिए, 2 बिंदुओं के मध्य निर्देशांक, जैसे एक बिंदु यहां पे है, दूसरा बिंदु यहां पे, तीसरा बिंदु मान लो सी मैंने यहां लिया, तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? जब आपको ये निर्देशांक ज्ञात करना हो उस समय ये फॉर्मूला अपनाएंगे। उस समय अपन फॉर्मूला अपनाएंगे क्या? x बराबर x फर्स्ट प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y बराबर y फर्स्ट प्लस y2 बट्टे 2। यानी कहीं न कहीं आपके इस प्रश्नावली के सवाल जितने भी बनेंगे वो इन तीनों फॉर्मूलों के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, सवालों का टैग अलग अलग हो सकता है, जो टैग होगा वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन सवाल इन तीनों सूत्रों के माध्यम से ही सारे सवाल सरलीकरण किए जाएंगे। तो अपन ने जो पहला सूत्र लिखा था उससे कुछ सवाल, रिलेटिव सवाल लेते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं एक सवाल, बिंदुओं
निर्देशांक बिंदुओं 2,3 व 5,6 की मध्य दूरी लिखिए। यह सवाल आपको 2 नंबर का पूछा जा सकता है। एक ही सवाल 2 नंबर का पूछा जा सकता है। सीधा सा पूछ लिया आपको, बिंदुओं 2,3 व 5,6 की मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मध्य दूरी। तो सीधा सा अपन को सूत्र याद है। जैसे मान लो ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, तो ए बी के मध्य दूरी आप सूत्र में लिखोगे ए बी के मध्य दूरी बराबर अंडोड x2 माइनस एक्स फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई फर्स्ट का होल स्क्वायर। ये सूत्र लिखा है। अब आप एकदम अच्छी तरह से देख लेंगे x फर्स्ट x2 y फर्स्ट y2 क्या है। तो जो पहले निर्देशांक में होगा वो x फर्स्ट, आप भले पेंसिल से लिख लें। दूसरे निर्देशांक होगा x2, पहले फर्स्ट में y फर्स्ट, दूसरे में y2। अब आपको ध्यान रहे, तो जैसे आपने सूत्र रखा है उस संख्या को सूत्र में बैठाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए कैसे, ए बी बराबर x2 5 x फर्स्ट 2 का होल स्क्वायर, y2 6 y फर्स्ट 3 का होल स्क्वायर। यहां तक चीज समझ आई। फिर उसके बाद में ए बी बराबर 5 है प्लस का, 2 है माइनस के, 5 में से दोगे 3, फिर 3 का स्क्वायर, 6 प्लस का 3 माइनस का, तो यहां पर भी हो गए 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है। फिर उसके बाद ए बी बराबर किसी भी संख्या के ऊपर वर्ग लगा हुआ है, किसी भी संख्या के ऊपर वर्ग लगा हुआ है, उसका मतलब यह है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। तो आपने 3 को 3 से गुणा किया 9 और इस 3 को 3 से गुणा किया 9। अपनी भाषा में 100 मत हटाना, 3 9 का 3 9 का 3 ऐसे लिख दिया, नहीं, ये दोनों प्लस में जुड़ेंगे। तो आपके पास ए बी बराबर 9 प्लस 9 कितने हो गए 18। इतना लिखो तो इस सवाल कहीं ना कहीं सरलीकरण में सही है, लेकिन इससे आगे भी करना चाहो तो ऑल द बेटर है। कैसे कि जब किसी भी संख्या का पूर्ण अंडोड मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या तो यही है, 3 की 9 है, 4 की 16 है, 5 की 25 है, 6 की 36 है, 7 की 49 है, 8 की 64 है, लेकिन कहीं ना कहीं 18 किसी का वर्ग नहीं है। तो आप क्या करो, टुकड़े करो, और टुकड़े भी ऐसे करो कि कोई न कोई एक वर्ग होना चाहिए। 18 के टुकड़े मैं ऐसे भी कर सकता हूं 6 × 3, लेकिन टुकड़े करने से कोई सरल नहीं मिला, तो मैंने टुकड़ा किया 9 × 2। अब देखो ऐसे कि यहां पे हो गया 9 × 2। अब आपके पास में 9 किसका वर्ग है, 3 का, अंडूठ हटा दिया और ये उत्तर हो गया। तो आप लिखोगे ए बी के मध्य दूरी बराबर 3 √ 2 मात्रक है। ये दूरी किस में आएगी, मात्रक में आएगी। तो आपके पास में जो कहीं ना कहीं पहला सवाल बना है वो इस फ्रेम से बना है, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, और जिससे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात किया। अब थोड़ा सा अपन अप लेवल से सोचते हैं, तो क्या कि एक सवाल पूछते हैं, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष, सम्मुख मतलब समझ गए, आमने सामने वाले के शीर्ष क्या कहलाते हैं, सम्मुख शीर्ष 5, -4 और माइनस यानी 5, -4 -3, है। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सवाल अपना रीजनिंग टाइप से बैठ रहा है। विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप सोचना शुरू कर दो कि वर्ग के सम्मुख शीर्ष दिए हैं, विकर्ण पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, जब इसको आप चित्र में रख कर देखोगे तो अच्छी तरह से सवाल समझ में आ ही जाएगा। कैसे कि मान लो आपने ये रखा, ये वर्ग है, मान लो A
बी, सी और डी। चाहे वर्ग हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे कैसा भी हो, उसके सम्मुख शीर्ष मतलब इन फ्रंट एंगल जो होंगे, जो सामने वाले आमने सामने वाले कोण होंगे, वही सम्मुख शीर्ष कहलाएंगे। तो ए का सम्मुख शीर्ष सी है, बी का सम्मुख शीर्ष डी है। आप कोई दो शीर्षों पर ये मान रख सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, भले ए पे और सी पे रखो, भले बी और डी पे रखो। तो इसलिए मैंने रख दिया, यहाँ पे हो गया 5, -4 और यहाँ पे हो गया -3, 2। ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि विकर्ण किससे कहते हैं। तो विकर्ण होता है किसी एक चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो ये विकर्ण है, हो गया विकर्ण। यानी किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तब अब आपके पास में क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अब आप आसानी से विकर्ण की लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते क्या? लिख दो AC विकर्ण की लंबाई, AC विकर्ण की लंबाई। तो आपके पास में हो जाएगी AC विकर्ण की लंबाई बराबर AC बराबर √x2 - x फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस y2 - y फर्स्ट का होल स्क्वायर। अब देखिए x फर्स्ट x2, y फर्स्ट y2, ठीक है। अब बिल्कुल x2 -3, x फर्स्ट 5। और हाँ ध्यान रखना, कभी कभी x फर्स्ट -5 आ जाए ना, तो बार माइनस की संख्या हो तो उसको अलग से कोष्टक में लिखना, ताकि सरल करते समय सावधान रहे, नहीं तो आप चिन्हों में गड़बड़ कर दोगे और सवाल गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना विशेष। अब उसके बाद प्लस y2, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं y2 तो वो 2 है ही है। अब उसके बाद माइनस, ये सूत्र वाला माइनस, y फर्स्ट ऑलरेडी खुद -4 है, तो ये मैंने अलग से सूत्र कोष्टक लगा के -4 किया। समझ में आई चीज? कैसे? y2 क्लियर 2 है, लेकिन y फर्स्ट -4 है और ये सूत्र वाला माइनस। अब देखिए AC बराबर -3 और -5, सजातीय चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। -3 और -5 हो गए आपके -8 और 2 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 4। अब उसके बाद AC बराबर 8 का स्क्वायर हो गया 64, यानी -8 इंटू -8 प्लस के 64 और उसके बाद में 4 और 2 कितने होते हैं? 6 का स्क्वायर 36। अब आप दोनों को जोड़ लो, 64 प्लस 36 100 किसका वर्ग है? 10 का। अतः विकर्ण AC की लंबाई बराबर 10 होगी। यानी सवाल को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन कक्षाओं में, इन आज की कक्षा के अंदर अपन ने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्रों को महत्वपूर्ण रूप से समझा। इसलिए आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में जितने भी सवाल उदाहरण के माध्यम से, ये प्रश्नावली में दिए हुए माध्यम से, विविध प्रश्नमाला में दिए गए माध्यम के सवालों को, आज आप इन सवालों को अच्छी तरह से पढ़ना। अगली क्लास में अपन दूसरे फ्रेम के सवालों को लेंगे। धन्यवाद।